हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी शाम का वक्त हो रहा है और मैं आपको बता दूँ, ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, कबाड़ा जो खिड़की में, पता है आज इतनी तेज़ बारिश हुई, बिल्कुल आंधी तूफान की तरह बारिश हुई और मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। और इसमें से ना सारा पानी इस पलंग पे आ रहा था और हस्बैंड मेरे काम पे चले गए और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं क्या करूं। ऐसी हालत में ऊपर चढ़ने में भी मुझे डर लग रहा था और कोई चेयर भी नहीं है मेरे पास कि मैं चढ़ सकूं। तो मैंने ना, ये देखो, ये पीपा यहाँ रख के और एक झोला दिख रहा होगा आपको, मैं दिखाती हूँ। एक झोला वहाँ घुसा दिया, एक पन्नी वहाँ घुसा दी, उसमें क्लिप लगा दी, उसमें एक मेरी कुर्ती है जो उसको फिट कर दी, क्योंकि हवा के झोंके से वो पन्नियाँ भी निकल रही थी। तो जैसे तैसे तो मैंने उसमें से पानी आना रोक दिया था, क्योंकि हम हार नहीं मान सकते। तो मैंने ऐसे डिब्बा रख के और जैसे तैसे चढ़ के कर लिया, आराम आराम से किया है। तो मेरी तरह आप लोग बिल्कुल रिस्क मत लेना। आप लोग अगर प्रेग्नेंट हो तो ऐसे काम उल्टे मत करना। मैं अकेली हूँ, मेरी मजबूरी थी, अकेली हूँ, क्योंकि अगर बिस्तर और गद्दा वगैरह गीला हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। इस चक्कर में मुझे करना पड़ा, बहुत मजबूरी हो गई थी, वरना मैं नहीं करती। और हस्बैंड होते तो वो करने ही नहीं देते मुझे ये सब। तो बस अब हम थोड़ा शाम का अपना जो भी काम है फैलावा वगैरह उठाएंगे और खाना वाना देखते हैं क्या बनाते हैं। तो मुझे आप लोगों के साथ कुछ चीज़ शेयर करनी थी, जो मैं लास्ट अल्ट्रासाउंड अपना करवा के आई थी उसके बारे में। तो बहुत सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मुझे खुद नहीं पता था। तो चलिए शुरू करते हैं हम वो बात को। तो हम पहले बैठ जाते हैं अपना, इसी डब्बे पे मैं बॉटल वगैरह रख लेती हूँ, उसमें फ़ोन वगैरह टिका लेती हूँ और बैठ जाती हूँ, फिर आराम से बात करती हूँ आपसे, क्योंकि मुझसे खड़े होते नहीं बनता है बिल्कुल भी। बस आज मेरे को ना सुबह से बहुत ज़्यादा गैस हो रही थी यार, बहुत। या तो पता है 3-4 दिन से ना मैंने एक ट्रिक आजमाई है, मैं चाय नहीं पीती हूँ, मुझे गैस नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और बस मैंने है ना, भूखा अगर रह लो तो गैस बन जाती है। तो चाय पीने के कारण से तो नहीं हुई, क्योंकि वो तो मैं पी ही नहीं रही 3 दिन से, तो मुझे हो ही नहीं रही उस कारण से। बस मैं भूखी रह ली आज। बस मैंने सुबह उठ के कढ़ी से रोटी खा ली थी, बिस्किट खा लिए थे और एप्पल वगैरह खा लिया था। फिर उसके बाद मैंने दिन में कुछ नहीं खाया, बस गन्ने का रस पिया था, मन नहीं हो रहा था तो मुझे गैस बन गई थी। फिर मैंने अभी रोटी फिर खाई, मतलब खाना पड़ी, तो मैंने खा ली। अब हम काम भी करेंगे घर का, पर पहले आपसे बातें शेयर कर देते हैं, काम तो होता रहेगा। सो गाइस, अब हम जम के बैठ चुके हैं, क्योंकि खड़े होना हमारे बस की बात नहीं है। तो जब मैं 35 वीक चल रहा था, अभी मेरा 36 वीक आज से चालू हो गया है, और मतलब मेरा 9 मंथ चल रहा है अभी। तो 36 वीक मेरा आज से चालू हुआ है। आज से 4 दिन बाद मैं आपको 36 वीक का रिव्यू दूंगी कि मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि आज से तो चालू हुआ है, तो अपन आज एकदम नहीं बता सकते ना 36 वीक में हम कैसा फील कर रहे हैं। 2-4 दिन ऊपर जाएंगे तो फिर मैं बताऊंगी। तो मैं गई थी 35 3 डेज़ पे अपना अल्ट्रासाउंड करवाने, लास्ट वाला। तो जैसा कि आप देख रहे हो ना, ये जो अल्ट्रासाउंड है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे देते हैं, कोई डिजिटल नहीं, कोई फ़ोटो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ इस तरीके से देते हैं, सिर्फ लिख देते हैं कि ये है, इतना इतना है, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगी, यहाँ से फोल्ड करके, ये देखो, ये इन्होंने लिखा है, ये जो लिखा है ना, सेफेलिक पोजीशन, तो ये बेबी की पोजीशन है एक्चुअली। तो जब मैंने इसको, वहाँ तो इतना बताते नहीं है कैसा क्या है, इतनी भीड़ रहती है भाई, भगाते रहते हैं बहुत। तो हाँ, तो देख लें तो अच्छा है, वही थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ध्यान देते हैं, वही बहुत है पेशेंट पे, इतना वो लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो जब मैंने सेफेलिक पोजीशन घर आकर देखा, तो मैं ये सोच रही थी कि सेफेलिक पोजीशन होती क्या है, क्योंकि भाई हमें थोड़ी ना पता, हम तो हिंदी में जानते हैं, उल्टा सीधा आड़ा तिरछा, ऐसा ऐसा इस तरीके से जानते हैं हम लोग, ऐसे इंग्लिश में नहीं जानते हैं। तो फिर उसके बाद जब मैंने आके गूगल किया कि सेफेलिक पोजीशन क्या होती है, तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा ये होती है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ।
सेफलिक पोजीशन वो होती है जो जिसमें बेबी, मतलब मुझे जैसे पता चला मैं आपको बता रही हूँ, बेबी जब आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेड डाउन कर लेता है ना, हेड डाउन कर लेता है मतलब हेड नीचे कर लेता है और पैर ऊपर कर लेता है। तो पैर ज़रूरी नहीं है कि ऊपर करे तो बिल्कुल आपको यहाँ बिल्कुल सीधे यहाँ पे किक पड़े, आपको साइड में भी पड़ सकती है, इस साइड में लेफ़्ट राइट ठुंडी के आसपास कहीं भी किक्स पड़ सकते। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मतलब हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बेबी की पोजीशन क्या है, क्योंकि मुझे है ना अपने राइट साइड में ही बेबी की किक शुरू से महसूस हुई है और आज भी वहीं महसूस होती है। तो मैं तो अंदाज़ा नहीं लगा सकती भाई कि बेबी की पोजीशन क्या है, क्योंकि अगर साइड में किक पड़ रही तो हम तो यही सोचेंगे भाई कि साइड में पैर है तो इस साइड मुंडी होगी। अब ऐसा कैसे लेटेगा कि नीचे सिर साइड में पैर, तो वो तो समझ नहीं आता। तो हम तो कंफ्यूज ही थे, लेकिन अल्ट्रासाउंड में ऐसा आया तो फिर हमने रिसर्च करी कि ये कौन सी पोजीशन है भाई। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सेफलिक पोजीशन मतलब बेबी ने हेड डाउन कर लिया है और जो आपको अभी वक्त बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो वो हेड को पूरी तरीके से वहाँ पर लेके आ जाएगा। ग्रेविटी उसने ऐसी बना ली है कि हेड को वो नीचे लेके जाएगा। ठीक है, तो हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ बेबी की जो ये पोजीशन है यही रहे, चेंज ना हो, बस आप हम पे आशीर्वाद रखना। और सेफलिक पोजीशन अगर आपके भी अल्ट्रासाउंड में लिखी हो तो आप निश्चिंत हो सकते हो कि आपके 95% चांस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ये चीज़। हाँ, बस एंड मोमेंट पे अगर बेबी पोजीशन ना बदले तो ठीक है ना, तो 95% हमारी ये स्थिति है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी और बस पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मेरे बेबी का वेट भी कम आया था, तो पर डॉक्टर ने कहा था कि नॉर्मल है और जब तक आपका 9 मंथ एंड होगा तब तक आपके बेबी का वेट जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। तो फिर मैंने इतना टेंशन नहीं लिया उस बात को लेकर कि जब डॉक्टर बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है तो भाई ठीक होगा। वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तो भाई गजब है। अगर आपको बीपी वगैरह दिखाना है तो आप खुद ही बेल्ट पहनो, खुद ही निकालो, वेट खुद करो, वेट बताओ। मैंने उन्हें वेट बताया मेरा, मैंने बताया क्या, उन्होंने लिखा क्या। कितने महान होते हैं वो लोग। तो भाई जिसके भी अल्ट्रासाउंड में सेफलिक पोजीशन आई है तो बहुत बहुत बधाइयाँ उनको कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी के 95% चांस है। और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि बेबी एंड मोमेंट पे पोजीशन ना बदले, उसकी जो पोजीशन है वो यही रहे और हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बस हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि हम अकेले रहते हैं, हमारी सेवा कौन करेगा, हमारा करेगा कौन भाई। तो ये टेंशन होती है ना। अभी तक नहीं किया है तो फिर आगे की तो कह ही नहीं सकते। इसलिए भगवान हमें किसी का मोहताज ना बनाए और कोई हमारा करे, किसी का हमें एहसान ना हो, ये है। वैसे डिलीवरी होगी तो मैं अपनी माँ के घर ही जाऊँगी, वहाँ पे थोड़ा मेरी भाभी भी है और थोड़ा बहुत हो जाएगा केयर, बट नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। मेरे काना से तो मैं बोलती रहती हूँ, बस यही हो। तो हमें ये जानकर खुशी हुई कि सेफलिक का मतलब होता है कि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। और बताएं, आपको बताऊँ सेफलिक पोजीशन 2 तरह की होती है। हेड तो डाउन रहता ही है, लेकिन किसी बेबी का जो फेस होता है ना ऐसे बाहर की तरफ, सामने की तरफ होता है, मतलब नीचे तो है, ये हेड है, ये पैर है, लेकिन नीचे तो है बेबी, लेकिन अगर आंखें, नाक, मुंह अगर सामने की तरफ है तो उसमें डिलीवरी में थोड़ा सा रिस्क रहता है। और अगर चेहरा हमारी पीठ की तरफ है बेबी का तो वो डिलीवरी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से और बहुत फ्रीली हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी। मतलब जो हमारा बेबी का फेस है ना वो हमारे बैक साइड होना चाहिए, नीचे तो होना ही चाहिए, बैक साइड होना चाहिए, यानी हमारे पीठ की तरफ, है ना, तो हिप बोन की तरफ, तो वो और ज़्यादा अच्छी होती है उसमें डिलीवरी। तो 2 तरह के होते हैं सेफलिक में भी, चेहरा आगे, चेहरा पीछे। तो चेहरा पीछे होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए, ये है थोड़ा।
बस बाकी आगे का तो भोले बाबा करें, सब कुछ अच्छा करें। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, खूब पानी पिएं, टाइम से नाश्ता करें और गोली दवाइयाँ टाइम से लें, आयरन कैल्शियम। मैं भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ जितनी भी औरतें बेबी के लिए तरस रही हैं उनकी ये ख्वाहिश जल्दी पूरी हो, उनकी गोद भरे बाबा सबको एक एक संतान ज़रूर दे। और आप अपना ध्यान रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा। और मुझे आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। तो मैंने आपको बता दिया सेफ्लिक पोजीशन का मतलब क्या होता है, और मैंने भी जब इसके बारे में जाना था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। बस अब मेरी आगे की यही प्रार्थना है कि बाबा सब अच्छा करें। तो मैं नेक्स्ट डालूँगी 36 वीक का व्लॉग। जब मुझे 36 वीक के ऊपर हो जाएंगे 3-4 दिन, तब मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा जितनी आपने सभी वीडियो को प्यार दिया है। और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आपके। आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए मेरी फैमिली बनकर, ताकि हमें लाइफ में कभी अकेलापन महसूस ना हो। और बहुत सारी बातें हैं दिल में, अच्छी बुरी निकलेंगी धीरे धीरे, कभी ना कभी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। भोले बाबा आशीर्वाद बना के रखें। तो हम हैं रूम में अकेले। जो हमारे रूम की कंडीशन हो रही है, दिन भर में मेरे हस्बैंड इधर उधर कपड़े फेंक फेंक के कंडीशन ख़राब कर देते हैं, और फिर जब वो शाम को काम पे जाते हैं तो मैं तब सुकून से इस घर को वापस से अच्छा करती हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा इस घर को जमा लूँ, साफ़ सफाई कर लूँ, देन मैं पूजा पाठ करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। बस यही है। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। बाय बाय।